Hi everyone, welcome to JR Tutorials. I am your friend राहुल जायसवाल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो कुछ ही दिन पहले मैंने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था और उसमें मैंने आपसे एक वादा भी किया था कि हम बहुत जल्द 12th स्टैंडर्ड के साइंस स्ट्रीम का लेक्चर वीडियोस की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिस दिन हम लेकर आ गए हैं हमारे JR ट्यूटोरियल्स के हिस्ट्री में पहली बार 12वीं का पहला लेक्चर वीडियो, और वो भी हम लाए हैं 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 सब्जेक्ट का। तो आज से कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज से आपको कंटिन्यूअसली लेक्चर वीडियोस हमारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर आपको मिलेंगे 12th स्टैंडर्ड के, एंड बाकी जो स्टैंडर्ड है 10th 11th उनको तो कंटिन्यूअसली मिल रहा होगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, और 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ये लोग के लिए पहले से ही पूरे के पूरे व्हाइट बोर्ड पे हमारे पूरा सिलेबस के वीडियोस प्रेजेंट है। आप बस जाइए वीडियो सेक्शन में या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में अच्छी तरीके से प्यार दीजिए और वीडियोस देख के अपने कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज इस शुभ घड़ी की शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे पहले लेक्चर से। तो जैसा कि आप जानते हो, आप अगर 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हो तो आप लोग के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में पार्ट 1 जो सब्जेक्ट है उसमें जो आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक, ये चैप्टर का पहला लेक्चर वीडियो में लेकर आया हूं। लेक्चर नंबर 1 हम हमारा पढ़ाने का जो तरीका है, अगर आप हमें पहले से जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं। हमारा एक पढ़ाने का तरीका है, हम ज्यादातर वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में देते हैं ताकि आपको कम समय में विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आपको सब चीजें मिल जाए, और बीच बीच में हम लाइव सेशन भी करेंगे ताकि आप लोग हमसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सको और कुछ डाउट्स वगैरह जो है क्लियर कर सको। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हमारा एक और पढ़ाने का तरीका है, हम मोस्टली रिकॉर्डेड वीडियोस इसलिए भी डालते हैं ताकि आप लोग एक ही फ्लो में और कम समय में, जितना कम समय में हो सके उतना फटाफट आप पढ़ाई करो, और हमारा भी यही टारगेट रहता है कि लगभग नवंबर दिसंबर में हम आपका पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आएगा। आज पहला लेक्चर है, कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, फिर दूसरा लेक्चर आएगा, कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, और ऐसे करते करते 6 से 7 लेक्चर्स के अंदर हम एक एक चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, और आप लोग को भी ज्यादा लोड नहीं आएगा कि यही टाइम पे आपको जब मन मर्जी आपको लगे हमारे चैनल के ऊपर डेली वीडियोस आ जाएंगे। आपको जब भी अच्छा लगेगा आप हमारा चैनल JR ट्यूटोरियल्स को खोलो, हमारे वीडियो सेक्शन में जाओ और देखो कौन सा वीडियो आया है आज, और जाके उसको ओपन करके देख लेना और कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करते रहना। यही एक खास बात है हमारे चैनल की, आप जब चाहे जब मर्जी जहां से भी आप हमारे वीडियोस को देख सकते हो बिना किसी इंटरप्शन। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले ये चैप्टर का नाम जो है मैथमेटिकल लॉजिक, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैथमेटिकल लॉजिक ये बहुत ही विचित्र प्रकार का चैप्टर है क्योंकि इसके पहले आपने ऐसा चैप्टर शायद नहीं पढ़ा होगा। लॉजिक जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, अरे यार तेरे बात में बहुत लॉजिक है। हम लोग बोलते हैं ना, अरे यार तू कुछ जो बोल रहा है ना लॉजिकल बात बोल रहा है। लॉजिक मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे माइंड सेट या फिर एक ऐसा लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज जो हम लोग को एक पर्टिकुलर सोचने पे मजबूर करता है। जैसे कि आपको पता है कि लॉजिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, देयर आर सो मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो ये सब चीज करवाती है और आपका दिमाग का परीक्षा लेती है कि आपका दिमाग कितना तरीके से सोच सकता है। तो ये चैप्टर उसी के बेस पे है, और ये चैप्टर आपको 12वीं में इसलिए भी दिया हुआ है ताकि आपको बहुत सारी चीजें सोचने पे मजबूर किया जाए और बहुत सारी चीजें आपको लॉजिकल तरीके से थिंकिंग करवाया जाए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा ये जो चैप्टर है इसका पहला जो टॉपिक आप देखोगे नॉर्मली स्टेटमेंट। क्या होता है स्टेटमेंट? जैसे हम लोग कुछ भी एक बात बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो बात एक मीनिंगफुल बात है, कोई क्वेश्चन नहीं है उसमें, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कमांड नहीं है, लेकिन एक बात जो है वो सच बात है। अगर वो एक बात बोला जा रहा है, उसके पीछे कोई भी सवाल नहीं है, कोई भी ऑर्डर नहीं है, कोई भी इंटरोगेशन नहीं है, तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? स्टेटमेंट कहेंगे। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बात बोले स्टेटमेंट को, तो स्टेटमेंट क्या होता है? इन शॉर्ट स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या है ये? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। मतलब हम लोग कुछ चीजें डिक्लेयर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों कि हम लोग अगर कुछ चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल्स में लाया हूं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि अ सेंटेंस और स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट वी स्पीक, ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। अब ये जो सेंटेंस हो सकते हैं इसको हम लोग कोई भी नाम से डिनोट कर सकते हैं। देखो स्टेटमेंट क्या है इसको सबसे पहले समझो। कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट को अगर मुझे डिनोट करना है तो मैं कोई भी लेटर से करता हूं, लेकिन ज्यादातर हम लोग P Q इस प्रकार के लेटर से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय P एंड Q। और ये जो P है, ये जो Q है, ये समझ लो सेंटेंस होगा। P एक सेंटेंस है, Q एक सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, और वो दोनों स्टेटमेंट के ऊपर बहुत सारे लॉजिकल एक्टिविटीज हमें करने हैं जो कि हम लोग आगे आगे इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। बस आपको एक छोटा सा काम करना है जिसको कि कोई भी चीज को हम लोग बोलते हैं ना कि एक बुक को जज करने के लिए उसका कवर काफी नहीं है, ठीक है ना। डोंट जज इट्स बुक बाय इट्स कवर, ऐसा एक डायलॉग सुना होगा। तो आप अगर पहली बार हमारे JR ट्यूटोरियल्स को देख रहे हो तो पहली बार सिर्फ स्टार्टिंग का कुछ देख के जज मत करो कि JR ट्यूटोरियल कैसा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगा, एक वीडियो ज्यादा नहीं, एक वीडियो अगर पूरा आप अच्छी तरीके से देखोगे तो आपको रियलाइज होएगा कि कितना बेहतरीन तरीके से हम कंसेप्चुअल नॉलेज आपको देने की कोशिश कर रहे हैं और कितना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देखो।
ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। हमारे साथ 2 साल से कुछ मेंबर्स जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले यार उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप 11वीं पास करके 12वीं में आ गए और हमें इक्वली सपोर्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। और मेरा वादा है कि आप लोग के मन मुताबिक ही हम लोग काम करेंगे, जितना हो सके हम लोग एनर्जी लगाएंगे और आप लोग को सही दिशाओं में आगे बढ़ने की हेल्प करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहां पे, जैसे मैंने बोला, स्टेटमेंट क्या है? इट इज नथिंग बट अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, पी क्यू कुछ भी हो सकता है। अब एक और चीज है, ये जो स्टेटमेंट होता है इसका एक ट्रुथ वैल्यू होता है। मतलब अगर मैंने कुछ चीजें कहा, ठीक है, मैंने कहा कि JR ट्यूटोरियल्स हैव मोर देन 800K सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, ये क्या है? एक सेंटेंस हुआ, लेकिन क्या वो एक सच सेंटेंस है, क्या एक झूठा सेंटेंस है? मतलब ट्रू है कि फॉल्स है? तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द ट्रुथ ऑफ द सेंटेंस, ट्रुथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट, ठीक है। तो कोई भी स्टेटमेंट का क्या होता है दोस्तों? एक ट्रुथ वैल्यू होता है। तो या तो वो ट्रुथ वैल्यू, मतलब वो जो सेंटेंस रहेगा, या तो वो ट्रू रहेगा, या तो वो सेंटेंस क्या रहेगा दोस्तों? फॉल्स रहेगा। तो अगर ट्रू रहेगा तो उसको हम लोग T से डिनोट करेंगे, और फॉल्स रहेगा तो उसको हम लोग F से डिनोट करेंगे। ये बस इतना सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग को ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगर कही जा रही है, वो स्टेटमेंट ट्रू है तो T लिखा जाएगा, ठीक है, ट्रू। एंड अगर गलत बोली जा रही है, फॉल्स है, उसका कोई तात्पर्य नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉल्स बोलेंगे, F बोलेंगे, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां पे अगर इमेजिन करने की कोशिश करो, क्या बोल रहा है कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये सन जो है वेस्ट में उगता है। देखा जाए तो ये एक स्टेटमेंट हुआ, एक स्टेटमेंट हो रहा है, इसमें कोई कमांड नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं किया जा रहा है, इसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। तो क्लियरली बोल रहा है कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सन है, सूरज जो है वो कहां ढलता है? वो वेस्ट में ढलता है। तो ये एक स्टेटमेंट हुआ, और पहली बात तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ, ये स्टेटमेंट क्या हुआ? ट्रू स्टेटमेंट हुआ, करेक्ट है। समझ में आ रहा है आपको? दूसरा एग्जांपल बात करेंगे, 9 2 18, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 18, करेक्ट है। तो मुझे पता है कि 9 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो 18 होता है। तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया? ये एक स्टेटमेंट हुआ, ये भी एक स्टेटमेंट है, लेकिन ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ? ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट हुआ, करेक्ट है। वैसे एवरी स्क्वायर हैज 4 साइड, स्क्वायर पहली बात तो 4 साइड होते ही है, स्क्वायर का मतलब ही होता है कि 4 साइड इक्वल, वो भी, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये भी एक स्टेटमेंट है। इसमें कोई क्वेश्चन बोला है क्या? इसमें कोई इंटरोगेशन, सवाल पूछा है क्या? इसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट है क्या? ओह ये सब कुछ सरप्राइज एलिमेंट तो नहीं है, करेक्ट है। तो अगर नहीं है तो ये भी एक स्टेटमेंट हुआ, और ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ? ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट हुआ, करेक्ट है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, क्योंकि एक स्टेटमेंट क्या होता है, उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, और किस प्रकार के उसके एग्जांपल्स होते हैं, और कैसे आप पता लगा सकते हो कि वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। और भी कई सारे एग्जांपल्स है, हम लाएंगे, ध्यान से देखना। ये हो गया हमारा सबसे पहला चीज, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे देखो थोड़ा सा, यहां पे आप एक चीज सोच रहे होंगे कि सर हम ये तो बता सकते हैं कि कोई स्टेटमेंट है, ठीक है ना, कोई स्टेटमेंट है, लेकिन हम ये कैसे बता सकते हैं कि कोई स्टेटमेंट नहीं है? तो हमले को अगर बताना है, हमें अगर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा क्या चीजें रहेगी उस स्टेटमेंट में जो हम लोग को पता लगाएगा कि वो स्टेटमेंट नहीं है। तो देखो यहां पे कुछ एग्जांपल्स मैं लिख के लाया हूं, देखिए यहां पे क्या बोल रहा है? प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। क्या बोल रहा है? प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। मतलब क्लियरली कट यहां पे उन्होंने बोल दिया कि हमें क्या चाहिए? कि ग्लास ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है ना। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है ना, एक सेकंड रुक जाओ। यहां पे हम लोग को क्लियरली वो लोग ने बोल दिया है, ठीक है ना, हम लोग को क्या चाहिए? ग्लास ऑफ वाटर चाहिए। ओके, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ अब ठीक है, ठीक है ना, फोन आ गया था ठीक है, चलो ओके। तो यहां पे जैसे मैंने बोला कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहां पे आप एक चीज नोटिस करो दोस्तों कि क्लियरली बोल दिया है प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज मतलब क्या होता है? क्या कर रहा है वो बच्चा, वो जो बंदा होगा वो क्या बोल रहा है? प्लीज दे दे माई, बोलता है ना, तो प्लीज बोल रहा है। तो प्लीज यानी कि ये एक तरीके का क्या हुआ? एक तरीके का रिक्वेस्ट हुआ। तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा, रिक्वेस्ट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, मैं आपको वापस बताऊंगा यहां पे कि अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई कमांड कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, या फिर इंटरोगेटिव सवाल पूछ रहा है, तो वो एक स्टेटमेंट नहीं है। तो ये भी एक स्टेटमेंट नहीं हुआ। फिर यहां पे सेकंड देखो, व्हाट इज योर फादर्स नेम। क्लियरली क्वेश्चन मार्क है, और ऐसा पूछ रहा ना कि भाई तेरे पप्पा का नाम क्या है, व्हाट इज योर फादर्स नेम। तो यहां पे अगर पूछ रहा है तो यानी कि ये क्या है? एक तरीके से सवाल वाला क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव है, तो ये भी हमारा क्या होगा? स्टेटमेंट नहीं होगा। फिर यहां पे देखो, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। क्या बोल रहा है? वाओ व्हाट ए पिक्चर इट इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। तो इट इज नथिंग बट द एक्सक्लेमेशन। बोलते हैं ना हम लोग, इंग्लिश ग्रामर में आपने पढ़ा होगा, हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे JR ट्यूटोरियल्स में, तो लगभग 60 के आसपास, 50-60 के आसपास लेक्चर वीडियो है इंग्लिश ग्रामर के, हर एक स्टैंडर्ड को कवर किया है, आप वो भी पढ़ाई कर सकते हो। तो यहां पे आपने ग्रामर अगर पढ़ा होगा तो यहां पे आ गया एक्सक्लेमेशन मार्क, तो क्लियरली इट इज एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। तो ये भी एक स्टेटमेंट नहीं है। और ये हाउ आर यू, ये भी एक सवाल पूछ रहा है, तो ये भी एक स्टेटमेंट नहीं है। मतलब इन शॉर्ट क्या बोला गया है दोस्तों, अगर आपको यहां पे समझ में आ गया होगा देख के, कि अगर कोई भी सवाल पूछ रहा है, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, और भी ऐसे कई सारे जो रिलेटेड चीजें हैं, अगर वो है तो वो एक स्टेटमेंट नहीं है। तो अगर स्टेटमेंट ही नहीं है तो ट्रू और फॉल्स की तो दूर की बात है, क्योंकि अगर कोई भी चीज स्टेटमेंट होगा तब जाके वो बनेगा ट्रू या तो फॉल्स बनेगा। करेक्ट है? समझ में आया? आगे बढ़े, ओके चलो फास्ट जाएंगे थोड़ा सा। यहां पे आप देखोगे कि कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसको हमें एनालाइज करना है। तो सबसे पहले
सबसे पहले अगर आप यहां पे थोड़ा सा नजर डालोगे कि दो स्टेटमेंट मैंने लिखे, वैसे तो और भी बहुत सारे स्टेटमेंट में लाया हूं, लेकिन यहां पे आपको दो स्टेटमेंट सबसे पहले देखने। क्या बोल रहा है कि 3x/2 - 9 = 0। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, मैथ्स आता है ना सॉल्व कर रहे हैं, 9 10 में पढ़ा है। तो 3x/2 = 9 मतलब क्या हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करो। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 2 उधर जाएगा, ठीक है, दैट इज 3x - 18 = 0। therefore 3x = 18, therefore x will be equal to 18 divided by 3। तो हमारा x का वैल्यू यहां से मिलेगा 6। मतलब यहां पे x का वैल्यू मुझे मिल रहा है, यहां पे आपने इस चीज को सॉल्व किया तो आपको x का वैल्यू मिल रहा है। तो मुझे एक बात बताओ कि जब आपको एक x का वैल्यू मिल रहा है तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। मतलब x = 6 दैट इज स्टेटमेंट ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पे जो x = 6 है इसके लिए ये जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा। लेकिन अगर x का वैल्यू कोई और आया, समझ लो x का वैल्यू 5 आया इसमें, मतलब हम डालने की कोशिश करें x का वैल्यू, तो 0 = 0 तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप x के जगह पे 6 छोड़ के कुछ भी इसमें पुट ऑन करो तो 0 = 0 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं होगा। तो ऑब्वियसली जब वो नहीं होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दिया है ये ओनली ट्रू कब हो सकता है, जब x का वैल्यू 6 रहे। तो इसमें भी कंडीशनल आ गया, वो हम लोग सीखेंगे आगे, ठीक है ना, कि if x will be equal to 6 then will be this statement will be true, otherwise it is false। समझ में आ गया। वैसे यहां पे आप देखोगे he stole, अभी he stole बोलने के लिए हम लोग बोलेंगे ये लंबा है, he stole ये एक स्टेटमेंट हुआ एक तरीके से, लेकिन हम एक तरीके से क्या बोलेंगे कि हम डायरेक्टली हम लोग ट्रुथ वैल्यू पता नहीं कर सकते ना वो किसके बारे में बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल कोई भी व्यक्ति, मैं बोलूंगा he stole, मुझे पता ही नहीं कौन सा व्यक्ति है, तो हम लोग यहां पे ट्रुथ को डिटरमाइन ठीक से नहीं कर सकते। ट्रुथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, ये आपको एक तरीके से समझना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे बायास्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। देखो घबराने की बात नहीं है, हो सकता है पहली बार जब आप ये पढ़ रहे होंगे, देखो जुलाई का टाइम चल रहा है, आई नो आपने स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है, लेकिन हमारा चैनल दोस्तों हम लगभग 10th 11th तक पिछले साल तक पढ़ा रहे थे। इस साल हमने कमिटमेंट किया था कि हम 12th स्टैंडर्ड को लॉन्च करेंगे, ठीक है ना। और जहां तक मेरी बात है, अगर कोई लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि यार आई एम ए वेरी वेल क्वालिफाइड पर्सन। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं एक टीचर हूं, टीचिंग मेरा कभी भी एक करियर नहीं रहा है, मेरा एक पैशन रहा है, ठीक है। मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट की है। मैंने अपना कैरियर टीचिंग की शुरुआत ऑफलाइन क्लासेस से की थी, लेकिन मेरे को बाद में एक ब्रेक मिला 2018 में। आई वर्कड एज ए प्रोफेसर इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज, मुंबई में एक बहुत बड़ा कॉलेज है, वहां पे मैंने एज ए प्रोफेसर एज ए लेक्चरर वहां पे पढ़ाया हुआ है। फिर बाद में मेरा इंटरेस्ट और ज्यादा टीचिंग में आ गया एंड दैट्स व्हाई आई चूज टीचिंग। एंड यूट्यूब हमारा लॉकडाउन में शुरू हुआ, जैसे कि आप जानते ही हो। हमारा एक सपना था कि किस प्रकार हम छोटे बच्चों को सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दें, धीरे धीरे करके हम बड़े बच्चों तक आए हैं ताकि आप लोगों को भी हर चीज हम फ्री में दे सके, ठीक है। तो सबसे पहले वो तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन नहीं पता होगा इसके लिए बताया मैंने। अगर जिनको पता है 2 साल से जुड़े हुए हमारे साथ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पे आप देखो क्या बोल रहा है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इन लॉजिक। लॉजिक मतलब वही स्टेटमेंट है, प्रॉपर है कि नहीं, वो सब चीज हमें यहाँ पे चीजें पूछी गई है। तो सबसे पहले हम लोग को बोला है कि राइट द ट्रुथ वैल्यू, मतलब क्या ये ट्रू है। ट्रुथ वैल्यू मतलब क्या होता है, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू रहेगा तो टी, फॉल्स रहेगा तो एफ, ये हम लोग को लिखना है, करेक्ट है। तो सबसे पहले यहां पे आप अगर नोटिस करोगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि 6 × 4 = 25, ठीक है ना। 6 × 4 = 25। तो मुझे एक बताओ ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है कि नहीं। 6 × 4 = 25। देखो थोड़ा लॉजिकल सोचो, लॉजिकल मैथमेटिक्स है ना ये वाला पहला चैप्टर, थोड़ा लॉजिकल सोचो। तो 6 × 4 = 25। तो मतलब पहली बात तो मैं बता दूं कि ये एक स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो ये एक सवाल वाला है, ना तो ये डिक्लेरेटिव है, ना तो ये ऑर्डर वाला है, एक्सक्लेमेटरी कुछ नहीं है, मतलब ये एक स्टेटमेंट है। लेकिन क्या मुझे बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। ऑब्वियसली ये एक स्टेटमेंट है लेकिन फॉल्स है, क्यों, 6 × 4 = 24 होता है, फॉल्स है ना। एफ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एफ लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। देखो लॉजिकल मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, लोग इसमें स्कोर करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो बहुत पार्ट 2 में आएगा, तो बहुत मजेदार आएगा, टेंशन मत लेना, हम हर चीज बताएंगे, एक एक चीज ऐसा बताएंगे कि आपको हर चीज इजी लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो सेकंड वन, x + 6 = 9 दिख रहा है आपको, x + 6 = 9। क्या मुझे बताओ कि x + 6 = 9 एक ओपन स्टेटमेंट है कि एक प्रॉपर स्टेटमेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ओपन स्टेटमेंट है, मतलब इसका हम लोग को सॉल्यूशन पता ही नहीं है ना। x + 6 = 9 बोला तो नहीं है ना, जैसे क्या था कि 6 × 4 मल्टीप्लीकेशन करके बता दिया वो लोग ने कि ये मल्टीप्लाई बाय इतना इतना होता है, लेकिन x + 6 = 9 ये क्या बात हुई, मतलब ये कोई स्टेटमेंट ही नहीं हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक ओपन स्टेटमेंट है। ये क्या है, एक ओपन स्टेटमेंट है, जिसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका जो वैल्यू रहेगा
ठीक है, ये क्या रहेगा, ओपन स्टेटमेंट है, तो ऑब्वियसली ये एक स्टेटमेंट हुआ ही नहीं, ओपन स्टेटमेंट मतलब इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट है ही नहीं तो इसका एक वैल्यू यानी कि ट्रू या फिर फॉल्स आएगा ही नहीं ना। मुझे बताओ ये x + 6 = 9 अगर मैं सॉल्व भी करूंगा तो x = 9 - 6 x = 3 आएगा, लेकिन हमें क्या पता है क्या x = 3 आना सही है कि गलत है, वो तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो हमको पता ही नहीं है कंडीशन है क्या, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये ओपन स्टेटमेंट है, हम लोग बोल सकते हैं कि भाई स्टेटमेंट है ही नहीं है, तो स्टेटमेंट नहीं है तो ये ट्रू भी नहीं है फॉल्स भी नहीं है। तीसरा यहां पे क्या बोलेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, सीधा सीधा क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है, भाई सवाल पूछ रहा है, ऑब्वियसली नॉट स्टेटमेंट, क्या है ये, स्टेटमेंट नहीं है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, क्लियरली मैंने बोल दिया। ठीक है, चौथा सवाल, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0 हैज 2 रियल रूट्स। भाई ये सवाल देखो, ये आपको 10वीं में सोचने में मजबूर करेगी, 10वीं में आपने पढ़ाई किया है कि नहीं किया है। एक चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा में, 10th स्टैंडर्ड की मैं बात करूं, मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो, अगर याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। x² - 5x + 6, मुझे एक बात बताओ इसका रूट क्या आएगा, ठीक है, इसका आएगा x = 2 x = 3। अब आप बोलना मत कि कैसे आया, इतना तो आप 12वीं में आ गए हो यार, इसको सॉल्व करो, x - 3 = 0 x - 2, क्योंकि दो नंबर आपको चूज करना है, प्लस करके -5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, करेक्ट है, वो याद है कि नहीं, वो रूट्स निकालते थे हम लोग 10वीं में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर, तो वैसे ही किया, तो x का वैल्यू 2 आया, x का वैल्यू 3 आया, तो यहाँ पे दो रियल रूट आ रहे, रियल है ना, ये 2 और 3 रियल है, तो x का वैल्यू 2 आ रहे, तो मतलब हम लोग इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि ये एक स्टेटमेंट भी है, ठीक है, और इसका वैल्यू ट्रू भी है। समझ में आ रहा है, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां पे हम लोग जाएंगे, प्लीज सिट डाउन। पहली बात तो ये स्टेटमेंट ही नहीं, रिक्वेस्ट हुआ, ये एक रिक्वेस्ट हुआ, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है ही नहीं, ठीक है, ये स्टेटमेंट नहीं है। समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत इजी है यार। देखो मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा शायद पहली बार की हार्ड लग रहा है, लेकिन है बहुत इजी। एक बार धीरे धीरे आप चैप्टर्स में आगे बढ़ोगे, हमारा लेक्चर्स बनने तो पहले एक एक करके 1 बाय 1 हम डेली डालने की कोशिश करेंगे, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, 1 महीने के अंदर, ज्यादा नहीं दोस्तों, आज शुरुआत किया है मैंने, लेकिन 1 महीने के अंदर मैं बोलूंगा, आप खुद बोलोगे कमेंट सेक्शन में सर मैथमेटिक्स 12th स्टैंडर्ड से इजी कुछ है ही नहीं, आप खुद बोलोगे, ठीक है। यहां पे नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है कि नहीं होता, मुझे बताओ। पहली बात तो ये बताओ कि स्टेटमेंट है कि नहीं, ऑब्वियसली स्टेटमेंट ने क्लियरली बोला है कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूमता है, तो ऑब्वियसली क्लियरली एक कहावत है, ये एक बोला जा रहा है, रिक्वेस्ट कुछ नहीं है, तो ये एक स्टेटमेंट हुआ। अब ये स्टेटमेंट हुआ, लेकिन क्या ये सच है कि झूठ है, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सबसे पहले आपको पता है कि जो पृथ्वी है वो सन के अराउंड चक्कर काटती है और जो मून है वो अर्थ के अराउंड चक्कर काटता है, तो वही तो बोला है कि द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो एक ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि टी। समझ में आ गया, कितना सिंपल है। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जितने भी रियल नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि ये भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट ही है, स्टेटमेंट बोला गया, इसमें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इंटरोगेशन, कोई भी कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और हर रियल नंबर पहली बार कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, एक चैप्टर 11th स्टैंडर्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये भी एक ट्रू है, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट यहां पे बात करेंगे, ही इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है भाई वो बहुत, ये है क्या बोलते हैं इसको, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार है, इंग्लिश में बोलते हैं ना, लेकिन मुझे क्या मालूम कि कौन किसकी बात हो रही है, तो पहली बात मैं बोलूंगा ही इज ऑनेस्ट, तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये कोई भी फिक्स चीज नहीं है, ये ओपन स्टेटमेंट है, ये ओपन स्टेटमेंट है, ये किसके लिए भी लागू हो सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि ये स्टेटमेंट नहीं है, नॉट ए स्टेटमेंट, ठीक है। और लास्ट, द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज ए प्राइम नंबर, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है, ये क्लियरली बोल गया कि जो प्राइम नंबर होगा उसको स्क्वायर करेंगे तो प्राइम नंबर आएगा, तो ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन क्या ये सच है कि झूठ है। आप कोई भी प्राइम नंबर ले लो, समझ लो मैंने 7 ले लिया, 7 एक प्राइम नंबर है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 लेकिन एक क्या है, प्राइम नंबर है क्या, नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये फॉल्स है, एफ। समझ में आ गया, कितना सिंपल है कि नहीं। तो ऐसे कोई भी, मतलब ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं एग्जाम में, लेकिन अगर आ जाते हैं तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स एंड वेदर इट इज अ स्टेटमेंट और नॉट ए स्टेटमेंट, ठीक है, बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहां पे असली खेल शुरू हुआ इस चैप्टर का, दिल और धड़कन। ये चैप्टर में बेसिकली ये जो चीजें हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स, ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट, ये जो चीजें होती है ना, इसमें ये जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं आपको, कंजंक्शन क्या होता है, डिसजंक्शन क्या होता है, ठीक है ना, ये सब चीजें अगर आप आज सीख लोगे ना दोस्तों, मैं ट्रस्ट के साथ और ईमानदारी के साथ बोल सकता हूं कि आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। धीरे धीरे जब हम लेक्चर नंबर 2 में भी जाएंगे तो और इसके ऊपर जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, ये ट्रस्ट करके देखो मेरे ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले कंजंक्शन की बात करूं मैं, तो अगर कोई भी दो स्टेटमेंट है, अब यहां पे P दिख रहा है आपको, ये Q दिख रहा है, ठीक है, तो समझ लो P और Q क्या है, कोई दो स्टेटमेंट है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि कोई भी स्टेटमेंट P हो सकता है, Q हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम ज्यादातर P और Q लेते हैं। तो P और Q कोई स्टेटमेंट है, ठीक है। और कंजंक्शन मतलब क्या होता है, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग एंड। क्या बोलते हैं दोस्तों, एंड बोलते हैं। ये सिंबल को क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं, लिखते इस प्रकार है,
ठीक है, क्या बोलते हैं एंड। तो इसको मैं पढ़ूंगा कैसे, ये P ये Q और इसको मैं पढ़ूंगा P एंड Q, यानी कि P कंजंक्शन Q। लेकिन कंजंक्शन बोलने में अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग ने मैथमेटिकल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने, मैथमेटिशियन ने क्या बोल दिया, इसको एंड बोलना है, तो P एंड Q। तो यहां पे क्या होता है, कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात कि दो स्टेटमेंट को जोड़ने वाली चीजें आज यहां पे पढ़ रहे हैं हम लोग, कनेक्टिव्स, दो स्टेटमेंट को जोड़ने वाले, या तो एंड हो सकता है या तो और हो सकता है, ऐसे कई सारी चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंजंक्शन की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो कंजंक्शन का मतलब ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रुथ टेबल। क्या बोलेंगे इसको, ट्रुथ टेबल। ये भी दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलेंगे, ट्रुथ टेबल बोलेंगे। तो ये ट्रुथ टेबल किसके लिए है, ये कंजंक्शन के लिए है। ये ट्रुथ टेबल किसके लिए है, कंजंक्शन के लिए। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब भी एक ट्रू स्टेटमेंट रहेगा, दूसरा भी ट्रू स्टेटमेंट रहेगा और उसका कंजंक्शन होगा, मतलब दोनों को जोड़ेंगे अगर, कंजंक्शन P एंड Q, तो वो भी एक ट्रू स्टेटमेंट ही रहेगा। मतलब ट्रू एंड ट्रू विल बी गेट ट्रू। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, ट्रू ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा कंजंक्शन में। देखो ये दिमाग में रखना है, इसको चाहिए तो रट्टा मार लो, बहुत सारे लोग रट्टा मारते हैं, लेकिन लॉजिक भी है इसमें, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, यहां पे आप देखो ट्रू फॉल्स फॉल्स है, यहां पे फॉल्स ट्रू फॉल्स है, फॉल्स 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 है। मतलब कंडीशन क्या बोलता है कि अगर कोई भी दो स्टेटमेंट को अगर हमने जोड़ा एंड के साथ, ये जो एंड दिख रहा है आपको, ये सिंबल के साथ, जिसको कंजंक्शन भी बोलते हैं, तो अगर हम जोड़ रहे हैं तो अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तभी आंसर ट्रू आएगा। अदरवाइज जितनी भी चीज में आप देख लो कि अगर कोई एक फॉल्स भी है, ये दोनों में एक फॉल्स है, ये दोनों में भी एक फॉल्स है, या फिर दोनों ही फॉल्स है, तो वो स्टेटमेंट पूरा का पूरा फॉल्स आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। मतलब मैंने क्या बताने की कोशिश की है, यहां पे आप देखोगे, अगर यहां पे मैंने क्या बताने की कोशिश की है, देखो ध्यान से क्या बता रहा हूं, कि अगर दो स्टेटमेंट है, एक ट्रू है दूसरा भी ट्रू है, तो अगर दोनों ही ट्रू है देन ओनली द स्टेटमेंट विल बी, मतलब आंसर विल बी ट्रू। इफ दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट भी फॉल्स है, या फिर दोनों के दोनों ही फॉल्स है, तो हमारा आंसर भी फॉल्स ही आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये किसके लिए है, ये बात हो रही है कंजंक्शन के लिए, यानी एंड के लिए। ये आपको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं। क्लियर है, याद रहेगा, बहुत सिंपल टॉपिक है, बस दिमाग में रखना कि कोई भी दो स्टेटमेंट आया उसके बीच में एंड का, यानी ये सिंबल यूज हो रहा है। तो इफ एनी स्टेटमेंट इज फॉल्स देन द आंसर विल बी फॉल्स, इफ बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू देन ओनली द आंसर विल बी ट्रू। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन को हम लोग और भी बोलते हैं। कौन सा सिंबल बोलते हैं, और। ये वाला सिंबल दिख रहा है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा, क्या बोलेंगे, और बोलेंगे। तो इसमें कंडीशन क्या बोलता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ये ट्रू रहेगा। ठीक है, अगर दोनों में से आप देखोगे एक भी ट्रू है तो भी ट्रू रहेगा, दोनों में से फिर से एक ट्रू है तो ट्रू रहेगा, लेकिन अगर दोनों ही फॉल्स है तो ही वो बंदा फॉल्स हो सकता है। मतलब और में कंडीशन क्या बोलता है कि अगर कोई भी एक ट्रू आपको दिख गया तो ट्रू रहेगा, लेकिन अगर दोनों फॉल्स दिख रहे हैं तो फॉल्स। मतलब एक तरीके से क्या बोल सकते हो, ये दोनों को कंबाइन करके कि ये इसका उल्टा है, एंड और का उल्टा है। एंड मतलब जब भी दोनों फॉल्स रहेगा, सॉरी दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू रहेगा, बाकी एक भी फॉल्स दिखा तो फॉल्स रहेगा। देखो ये स्टार्टिंग में सुनने में अगर आप पहली बार ही देख रहे हो ये सब चीज तो बहुत क्रिटिकल लगेगा, लेकिन थोड़ा समझो। एंड में क्या होता है कि व्हेनेवर अगर कोई एक फॉल्स भी आपको दिख रहा है तो वो क्या रहेगा, यहां पे एक तरीके से फॉल्स रहेगा, और दोनों ट्रू दिखा तो ही ट्रू रहेगा। यहां पे क्या बोल रहा है कि अगर आपको एक ट्रू भी दिख गया, यहां पे फॉल्स को देखना, यहां पे ट्रू को देखना, तो अगर यहां पे एक भी ट्रू दिख गया तो वो ट्रू रहेगा, अदरवाइज दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स रहेगा। समझ में आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं और। समझ में आ गया। देखो बहुत इसमें कुछ मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस आपको एग्जांपल्स का वेट करना है, जो कि हम अगले लेक्चर में लाएंगे इसके प्रॉपर एग्जांपल्स। अभी तो आपको बस याद रखना है कि एंड का मतलब क्या होता है, और का मतलब क्या होता है, क्या इसके लॉजिकल कॉम्बिनेशंस है, वो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, बहुत ज्यादा चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां पे मैं तीसरा, ये दो हो गया ना, हाँ तीसरा लेके चलता हूं। तीसरा देखो क्या है, कंडीशनल, जिसको इंप्लीकेशंस भी कहते हैं। कंडीशनल को क्या बोलते हैं, इंप्लीकेशन। ठीक है, अब ये जो इंप्लीकेशन है या फिर कंडीशनल है, इसका ये जो सिंबल है ये आपको ध्यान में रखना है। दिस सिंबल इज नोन एज द कंडीशनल या फिर इंप्लीकेशन। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट यहां पे भी है। क्या स्टेटमेंट है दो, यहां पे आप देखो क्या स्टेटमेंट है कि एक P है Q है, दो गिवन स्टेटमेंट है। तो समझ लो कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा ट्रू है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये P जो इंप्लाइज Q हो रहा है, अगर पहला भी ट्रू है और दूसरा भी जो ट्रू है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी ट्रू आएगा। ठीक है, अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, यानी कि एक लॉजिक आपको समझना पड़ेगा, इसमें क्या पैटर्न है, पैटर्न को समझो। ये इंप्लीकेशन वाले में, यानी जिसको हम लोग कंडीशनल बोलते हैं, इसमें क्या कंडीशन है कि अगर जो ट्रू है और ट्रू है तो ट्रू रहने वाला है, लेकिन अगर पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स रहेगा। ठीक है, देखो यहां पे ध्यान से। ठीक है, मतलब आपको क्या देखना है, आपको क्या देखना है कि अगर मिक्स वाले हैं, यानी कि ट्रू फॉल्स है या फिर फॉल्स ट्रू वाले हैं, तो इसमें जो सेकंड वाला जो रहेगा वही उसका आंसर होगा। देखो लॉजिकल बता रहा हूं मैं आपको, यानी कि याद रखने का तरीका क्या है कि
अगर ट्रू फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है, मतलब मिक्स वाले, एक ट्रू एक फॉल्स एक फॉल्स एक ट्रू, तो इसमें जो सेकंड वाले मतलब एक पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो स्टेटमेंट फॉल्स आएगा, दूसरा वाला पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा दूसरा वाला। तो यहां पे भी आप देखो, देखो यहां पे मैं आपको पूरा समझा के बताता हूं वापस से। देखो यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं वापस से, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आया, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो आंसर ट्रू आया। बाकी केस में दोनों ही जो बचे सेम सेम वाले, अगर ट्रू ट्रू आ गया तो भी ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स आ गया तो भी ट्रू आएगा। मतलब इन शॉर्ट अगर दोनों सेम है, ट्रू ट्रू है या फिर फॉल्स फॉल्स है तो आंसर ट्रू ही आने वाला है। लेकिन अगर दोनों मिक्स है तो दूसरा वाला जो रहेगा वो आंसर आएगा, मतलब ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ट्रू। समझ में आ गया? इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल या फिर एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, इंप्लीकेशन सिंबल। याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज द इंप्लीकेशन सिंबल। क्लियर है? याद रहेगा? एग्जांपल्स का वेट कर लो यार अगला लेक्चर। आज तो वैसे भी बहुत बड़ा लेक्चर लूंगा नहीं मैं, क्योंकि उसके बाद जो आएंगे बड़े बड़े लेक्चर्स आएंगे, लेकिन आज पहला लेक्चर है और थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाना है कि मतलब क्या होता है, ये सब चीज इसके लिए हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है? चौथा बाय कंडीशनल, ये पहला एक ही कंडीशनल था, ये डबल वाला भैया है। बाय कंडीशनल मतलब यहाँ पे दो मुंडी आ गई इसके, एक यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाय कंडीशनल। ये सिंपल एक ही मुंडी था समझ में आ रहा है? इसके लिए कंडीशनल बोला था, इंप्लीकेशन बोलेंगे। ये बाय कंडीशनल है, डबल मुंडी है, आगे पीछे दोनों मुंडी है तो इसके लिए डबल इंप्लीकेशन। सिंबल याद रखो दिमाग से। अब यहाँ पे खेल समझो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक अगर स्टेटमेंट पी है दूसरा क्यू है तो इसका कंडीशनल यानी कि पी बाय कंडीशनल क्यू। ठीक है? ये इसका स्टेटमेंट रहेगा, पी बाय कंडीशनल क्यू। तो अगर देखो यहाँ पे आप देखो कि अगर दोनों सेम है तो ट्रू आ रहा है, यहां पे भी दोनों सेम है तो ट्रू आ रहा है। ठीक है? सेम यहां पे भी अगर एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स आ रहा है, एक फॉल्स है एक ट्रू है तो ये भी फॉल्स आ रहा है। मतलब इन शॉर्ट यहां पे आपको क्या सोचना है कि अगर दोनों सेम सेम है, ट्रू ट्रू है, ठीक है ना, ट्रू ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स है फिर भी आंसर ट्रू आएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ट्रू और फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा बताओ? अगर ट्रू और फॉल्स है तो आंसर आएगा फॉल्स, और अगर फॉल्स ट्रू है तो भी आंसर फॉल्स आएगा। मतलब इन शॉर्ट सेम है तो ट्रू, अलग अलग है तो फॉल्स। ये कंडीशन किस में होगा? बाय कंडीशनल में होगा। किस में होगा? डबल इंप्लीकेशन में होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें थोड़ा अलग था, इसमें ऐसा था कि आपका जो सेम सेम वाले थे वो तो ट्रू है, कोई डाउट नहीं है इसमें, सेम सेम वाले ट्रू है, लेकिन जो मिक्स वाले हैं उसमें सेकंड वाले को कंसीडर करना है। इसमें सेम सेम वाले फिर भी ट्रू है, लेकिन जो मिक्स वाले हैं वो डायरेक्टली क्या बन जाएंगे? फॉल्स बन जाएंगे। देखो, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स। समझ में आ गया? अब एक आखिरी है, उसको भी ध्यान में रख लो, फिर हमारा आज का लेक्चर पूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलो एक आखिरी जिसको बोलते हैं निगेशन। निगेशन मतलब क्या होता है? उल्टा। निगेशन का मतलब क्या होता है? उल्टा। इसको डिनोट करते हैं हम लोग ये वाले सिंबल से। मतलब अगर मैंने ऐसा लिखा निगेशन और पी लिख दिया तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ पी, मतलब पी का उल्टा। ऐसा लिख दिया निगेशन ऑफ क्यू तो ये हो जाएगा क्यू का उल्टा, मतलब निगेशन ऑफ क्यू। तो क्या होता है कि अगर कोई पी है तो उसका निगेशन लिखना है तो समझ लो कि कोई ट्रू दिया हुआ स्टेटमेंट, तो उसका जो निगेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? फॉल्स बन जाएगा। कोई फॉल्स दिया है तो उसका निगेशन क्या बन जाएगा? ट्रू बन जाएगा। तो ट्रू का बन गया फॉल्स, फॉल्स का बन गया ट्रू, खत्म कहानी है कि नहीं? तो ये देखो, ये जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन जो अभी अभी की है, ये आपको क्या मैंने बताया है, ये आपको बहुत एक ऐसी चीजें बताई है जो बहुत ही साधारण सी चीजें हैं। ठीक है ना? मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि ये जो चीजें है ना, ये एक ऐसा चीजें हैं जो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, पर्टिकुलर आंसर्स में इसको यूज करना है, लेकिन इसका खेल आगे जाके शुरू होगा। ये तो आज पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्शन प्लस पूरा उसका कंसेप्ट प्लस उसका जो लॉजिकल थिंकिंग है, स्टेटमेंट क्या होता है, ये सभी चीज मैंने आज एक्सप्लेन किया है। करेक्ट है? तो उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का ये जो जितने भी चीजें, जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाई आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज का लेक्चर वीडियो में समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको बस इंतजार करना है हमारे लेक्चर नंबर 2 का, और अपने सभी दोस्तों को बता देना है कि 12th स्टैंडर्ड का साइंस स्ट्रीम का लेक्चर वीडियोस हमारे JR ट्यूटोरियल्स अपने चैनल के ऊपर चालू हो गया है। आज मैथ्स देखने मिल रहा है, हो सकता है कल फिजिक्स देखने मिल जाए। तो ऐसे कई सारे जो सब्जेक्ट्स है आपके, उसके लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आपको कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे देखने मिल जाएंगे। तो प्लीज इन्फॉर्म टू एवरीवन एंड प्लीज एक बार आके देख के जाना, एक बार देख के तो जाओ। अगर अच्छा लगेगा तो ही कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हम्बल तरीके से आपको बोल रहा हूं। ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, जल्दी लेके आऊंगा आपके सामने एक नया वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और आपको सजेशन देना चाहते हो इंप्रूवमेंट के लिए या फिर कोई भी चीज आपके मन में जो है राय और सजेशन, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हो। और हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। ठीक है? तो दोस्तों जल्दी मिलूंगा फिर हमारे एक नेक्स्ट लेक्चर, बेहतरीन लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।